मुआहदे में दीगर अरब ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा मुआहदे में कोई ज़ेली या खुफिया शराइत नहीं। भारतीय फौजी अफसरान और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदा बड़ी सफारती कामयाबी है। अडयाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो किस्सा पारीना बन चुका। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीफ था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये को ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पे कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड एवरी फुल स्टॉप विल कम आई सी। काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करे। सऊदी अरब की तर्ज पर दीगर ममालिक भी मुआहदे के ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा एक रात में तय नहीं पा गया, इस मुआहदे में कई माह लग गए। दीगर मुल्क भी इस तरह के मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा तारीखी है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर का टेलीफोनिक राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। मुस्तनद शवाहिद हैं गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खसूसी इंटरव्यू, कहा भारत रियासती तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत मुतादिद बार दुनिया के सामने पेश कर चुका। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। पाक भारत कशीदगी और मार्का हक में अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा बड़ी सफारती कामयाबी है। अडयाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो किस्सा पारीना बन चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। शहबाज शरीफ के जहाज को सऊदी फ़ज़ाई हदूद में सलामी पेश की गई। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। सरगोदा में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा सरगोदा में 33 बसों का तोहफा लाई हूँ। बस सर्विस ख़वातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है। आफत के दौरान ना सियासत करना चाहिए, ना किसी पे तनकीद करना चाहिए। कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो के फॉर्म मनसूबे और मुख्तलिफ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाए हैं और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जो वादा करके गए हैं कराची को शहबाज स्पीड देने का, उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे।
कराची में पानी के मसले का हल निकालना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैलाब से सबसे ज्यादा जनूबी पंजाब के अवाम मुतासिर हुए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल माफ किए जाएं। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन को मदद के लिए शफाफ तरीन प्रोग्राम है। बदकिस्मती से हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। आलमी सतह पर इमदाद की अपील सैलाब मुतासरीन का हक था। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाक सऊदी मुआहदे का खैर मकदम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहना था, पाकिस्तान को चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है। ये दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खिते में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। दिफाई मुआहिदा मुश्तरका सलामती और दहशत गर्दी खतरात से निमटने का अज़्म जाहिर करता है। मजीद कहा, पाकिस्तान के खिलाफ एटमी इल्ज़ामात भारत का गुमराह कुन बयानिया है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क के तौर पर खिते में अमन इस्तेहकाम और बामकसद मुज़ाकरात का ख़्वाह है। भारत का यात्रियों को करतारपुर राहदारी के इस्तेमाल से रोकना अफसोसनाक है। भारत के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद बंदिश में 24 अक्टूबर तक तोसी। सिविल एविएशन ने फजाई हदूद की बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स की मलकियत में तमाम जहाज़ों पर पाबंदी लागू होगी। पाबंदी 19 सितंबर को दोपहर 1 बजे से नाफिज होगी। इख्तिताम 24 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:59 पर होगा। मोदी जमहूरियत और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बेनकाब। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इलेक्शन कमीशन के वोटर्स की आईडीज डिलीट करने के सबूत पेश। राहुल गांधी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमहूरियत का कत्ल करने वालों का दिफा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को वोट चोरों के दिफा से बाज रहना चाहिए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैलों की 9 से ज्यादा मौजात में तबाही। पानी की सतह में कमी के बावजूद 8 से 10 फीट ऊंचा सैलाब मौजूद। नौराजा भुट्टा, चक 87M, बस्ती सावा, बहादुरपुर में 2 फीट पानी की कमी। दरिया सतलुज के कम दर्जे के सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी। मुतादिद मौजात में सैकड़ों मकान जमीन बोस, हजारों मकीन बेबसी की तस्वीर। अलीपुर के मौजा पकानाइश में राशन लेने जाने वाले 4 नौजवान डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने लाशें निकाल ली। DGP में इरफान अली काठिया का कहना है, मानसून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मोटरवे M5 के मुतासरा सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी है। घर वापस आए तो हमारा जो सारा सामान था वो सब कुछ डैमेज हुआ पड़ा था, सब कुछ यानी ख़त्म हुआ पड़ा था। और जो हमारी बिल्डिंग है, जो मकानात वगैरह हैं, ये खंडर बने हुए हैं। मजदूरी करते हैं तो तभी चढ़ती है, खाना बनता है। अगर मजदूरी ना करें तो खाना ही बंद बच्चों का। सैलाबी पानी तो उतर गया, बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। मुल्तान की कई बस्तियों में तबाही के मनाजिर। सकीना बीबी का घर पानी में डूब गया। सैलाबी पानी के बायस सामान मुकम्मल तबाह। खातून की हुकूमत से मदद की अपील। दरिया सिंध में सखर और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब बरकरार। सखर बैराज पर 24 घंटों के दौरान 24,000 क्यूसेक पानी की कमी। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,99,000। गुड्डू बैराज पर 4,26,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मेहर से सैलाबी रैला लाड़काना 7 बचाव बंद से आज टकराएगा। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लोगों के महफूज मकामात पर नकल मकानी। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने शहर डुबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, गलियां और सड़कें पानी पानी। 3 मोटरसाइकिल सवार मैनहोल में गिरकर जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरगोदा और शनियोट, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा बरतानिया का दौरा। लंदन में बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अमरीका में मसला कश्मीर फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब और गज़ा पर ख़ुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। बानी पीटीआई का वीडियो लिंक ट्रायल का बॉयकॉट। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। बानी पीटीआई को ज़ैदती की हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। आइंदा समाअत पर FIA, पैमरा समेत दीगर इदारों को 10 गवाहान तलब। इस्दाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। इस्तगासा के 2 गवाहान सब इंस्पेक्टर सलीम और सब इंस्पेक्टर मंजूर के बयान रिकॉर्ड। बानी की लीगल टीम का वीडियो लिंक समाअत हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अगर ये दरखास्त पीर को मुकर्रर नहीं होती तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं लेकिन केसेस नहीं लगते। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से ही हैं, एक बार सुन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत में बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर के दलाइल जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, पीर को मेरे पास बहुत से केसेस हैं, बरी करने का केस कब लगाना है रोस्टर देखकर बता दूंगा। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। चीन में सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में 3 यादाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक, फायर ट्रिक्स और इमरजेंसी आला से मुतालिक MOU साइन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ अली जरदारी अरूमची से काशगढ़ चले गए। अमेरिका को अफगानिस्तान में दोबारा फौजी अड्डा बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर के बयान पर अफगान वज़ारत ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिकी फौजियों की वापसी को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, बगराम एयरबेस का फैसला अफगानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। अमेरिका इजराइल गठजोड़ एक बार फिर सामने आ गया। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी के खिलाफ दबाव मुस्तरद। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद 6ठी बार वेटो कर दी। पाकिस्तान का करारदाद वेटो किए जाने पर मायूसी का इजहार। एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में रोजाना 20 शहरियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। उधर गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज का हमलों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बारूद से लदे रोबोट्स को गजा पट्टी पर छोड़ दिया। जमीनी कार्रवाई के दौरान 6 रोज में 1000 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा में फोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदी हटाने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बहाल रखने का फैसला। 4 ममालिक ने ईरान से पाबंदियां उठाने के हक में वोट दिया। अमेरिका समेत 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अगर कोई बड़ा मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर यूरोपीय पाबंदियां 28 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगी। फ़लस्तीनी सदर अब्बास को अगले हफ्ते आलमी रहनुमाओं से वीडियो के जरिए बात करने की इजाज़त। अमेरिकी सदर का चीनी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चीन ने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों को 19वां पैकेज जारी कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाबंदियों में तवानाई, बैंककारी और क्रिप्टो सेक्टर को निशाना बनाया गया है।
सदर ट्रंप ने एक बार फिर मेयर लंदन को निशाने पर रख लिया। सादिक खान को इमिग्रेशन के लिए आफत करार दिया। लंदन से वापसी पर तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। सादिक खान को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। हमारे पास भी बदतरीन मेयर मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस रुकन इल्हान उमर को मुआखजे का सामना करना चाहिए। वो सोमालिया से आकर हमें बताती हैं अमेरिका को कैसे चलाना है। मेयर लंदन सादिक खान ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, लंदन में नफरत कभी नहीं जीत सकती। पाकिस्तान और भारत में फिर जोर का जोड़ इतवार को पड़ेगा। सुपर 4 मरहले में रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। 8 टीमों के इवेंट में अब टाइटल की दौड़ में 4 टीमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 मरहले में मुकाबला करेंगी। शायकीन क्रिकेट पुरजोश। एशिया कप में भारत और ओमान मध्य मुकाबले। भारत का ओमान को जीत के लिए 189 रन का हदफ। शुभमन गिल 5 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आईसीसी ने विमेंस वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना जारी कर दिया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से श्रीलंका और भारत में खेला जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इकदामात चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल। दरख्वास्त दायर करने वालों में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अमन इम्तियाज भी शामिल। उधर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने काम से रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कायमा कमेटियां पार्लियामेंट की रूह हैं। पीटीआई अगर कौमी असम्बली और सेनेट पे मौजूद है तो स्टैंडिंग कमेटियों में भी जमहूरी किरदार अदा करे। हालात की रफ्तार बता रही है पीटीआई पार्लियामेंट से और कुछ जजेस से मुस्ताफी हो जाएंगे। हदफ क्या है? आगे बढ़ते पाकिस्तान को फिर किसी बहरान में धकेलना है? इम्कान क्या है? एक और बड़ी नाकामी, एक और बड़ी रुसवाई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है सलाम मुतासरीन की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद की तजवीज़ है, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी और प्रोग्राम से मदद करेंगे। दरख्वास्त है हुकूमत नजरसानी करे, मुतासरीन की इमदाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ही करे। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सर्वे फार्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। मुजफ्फरगढ़ के 8 सैलाब मुतासरा देहात में जरूरी इमदादी सामान की तरसील। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर वज़रा ने इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी की। मरियम औरंगज़ेब और वज़ारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन का खैर मकदम। बस्ती कंडाला, कोटला आगर, बेट नूरवाला और दीगर मौसात में सैलाब मुतासरीन को राशन दिया गया। सैलाब मुतासरीन को मवेशियों के लिए साफ पानी और वंडा फराहम किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा सैलाबी पानी उतरने के बाद बहाली का काम शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी फूड सिक्योरिटी का खतरा पहले जाहिर कर चुके हैं, मुल्क के काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देना होगी। राना तनवीर ने कहा गुज़िश्ता साल गंदम की बुआई 6% कम हुई, वफाकी हुकूमत स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर चाहती है। मेरे मुआहिदा हुआ है या अल्लाह
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की आवाम को या अल्लाह रब्बुल हरमैन शरीफैन की हिफाजत का जो सऊदी अरब की क़यादत और सऊदी अरब की अफवाज के साथ मिलकर वाहिदा हुआ है, या अल्लाह इसे कामयाब और कामरान कर दे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन और ये दफाई मुआहिदा जो हुआ है, इसमें कितना बड़ा किरदार हमारे सिपह सलार का है और हमारी हुकूमत का है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी मुल्क को और ज़्यादा मुस्तहकम करे, अल्लाह इस मोहब्बत को, इस दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत फरमाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर यौम तशक्कुर और यौम दुआ मुल्क भर में शुक्राने के नवाफिल अदा। नमाज जुमा में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। उलमाए कराम ने खुतबात जुमा में उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी मुआहदे पर मुल्क भर में चरागां। कराची में मज़ार कायद को सब्ज रोशनी से सजा दिया गया। कराची एयरपोर्ट को भी सजा दिया गया, रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतें सब्ज रोशनियों से सजी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चरागां 23 सितंबर तक जारी रखने की हिदायत। सरकारी और निजी इमारतों पर सऊदी अरब के कौमी परचम 23 सितंबर तक लहराते रहेंगे। गवर्नर सिंध की चीन में शंघाई गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कराची शंघाई सिस्टर सिटी मुआहिदे को मुअस्सर और फाल बनाने पर इत्तफाक। कामरान डसोरी कहते हैं पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाना चाहता है। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रावलपिंडी में सीनियर वकील हसन रजा पाशा के दफ्तर पर फायरिंग। नामालूम मुलजिम फायरिंग करके फरार। हसन रजा पाशा दफ्तर में मौजूद नहीं थे। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर कल से ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। बाबा गुरु नानक की बरसी 22 सितंबर को मनाई जाएगी। भारतीय हुकूमत ने सिख यात्रियों को करतारपुर राहदारी से सफर की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमें मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान विमेन को जीत के लिए 313 रन दरकार। जनूबी अफ्रीका ने 40 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। बारिश के बायस मैच को 46 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेर हिरासत बरतानवी जोड़ा रिहाई के बाद दोहा पहुंच गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तालिबान की कैद से बरतानवी जोड़े की रिहाई कतर की सालिसी में मुमकिन हुई। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ एहतजाज जारी। मुल्क भर में लाखों लोग सड़कों पर। पुलिस का एक्शन, आंसू गैस की शेलिंग, 100 मुजाहिरीन जख्मी। हंगामा आराई में मुलविस 300 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। एआई खातून वजीर की सियासत में एंट्री। अल्बानिया में दुनिया की पहली मसनूई जहानत से तैयार करदा वजीर का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, इंसानों की जगह लेने नहीं बल्कि उनकी मदद करने आई हूं। मसनूई जहानत पर मबनी इस वजीर का नाम डायला रखा गया। और लाहौर में लेजर लाइटिंग का शानदार शो। निजी होटल में तकरीब में फनकारों ने हाजरीन के दिल मोह लिए। दिलकश मनासिर ने लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया। कल्चरल लाइटिंग डांस पेश किया गया।